हेलो दोस्तों। इससे पहले हमने एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के दो क्लास कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन ए आर्थर टांसले, एवलिन हचिंसन, रेमंड लिंडेमैन, चार्ल्स एल्टन। तो इसका सही उत्तर है आर्थर टांसले। आर्थर टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? ऑप्शन है मैंडरीन, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी। तो इसका सही उत्तर है स्पेनिश। स्पेनिश दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। अगर वे पहली बड़ी भाषा की बात करें तो वो मैंडरीन है, जो कि एक चीनी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लाइट पेन क्या है? ऑप्शन है माइक्रोटिप पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन, भार रहित पेन। तो इसका सही उत्तर है इनपुट डिवाइस। लाइट पेन एक तरह का इनपुट डिवाइस है। और भी बहुत से इनपुट डिवाइस हैं, जिनमें से प्रमुख है कीबोर्ड, स्कैनर, वेब कैमरा। कुछ आउटपुट डिवाइस भी हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप लोग को इन ऑप्शनों में से किसी को याद नहीं रखना है। अभी भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उनकी कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होती है। और इसका जो है न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, किसी भी आयु के वर्ग के व्यक्ति बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है चीन, क्यूबा, ब्राज़ील, गाम्बिया। तो इसका सही उत्तर है ब्राज़ील। रियाल ब्राज़ील की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, स्फटिक रूप, निष्क्रियकरण, आसवन। तो इसका सही उत्तर है न्यूट्रलाइजेशन, निष्क्रियकरण। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय, देविका रानी। तो उसका सही उत्तर है देविका रानी। देविका रानी को यह पुरस्कार 1969 में दिया गया था, क्योंकि 1969 में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। वही अगर हम बात करें तो 1971 में पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था, 1984 में सत्यजीत राय को दिया गया था और 1989 में लता मंगेशकर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, मयानी पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर है केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पौधा का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? ऑप्शन है तना, जड़ें, जाइलम, डंठल। तो इसका सही उत्तर है जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में पानी और खनिज लवण का वहन होता है। पौधे में जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? ऑप्शन है भरत, बाना, भास्कर, भभूति। तो इसका सही उत्तर है भास्कर। भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, गोपालपुर। तो इसका सही उत्तर है श्रीहरिकोटा। मंगलयान को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा के प्रक्षेपण केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और भारत ने
सबसे कम प्रयास में, मतलब पहली प्रयास में ही मंगलयान को लॉन्च कर दिया था और इसमें सफलता भी पाई थी। और इसमें ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। अगला क्वेश्चन है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? ऑप्शन है विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो इसका सही उत्तर है विकिपीडिया। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर विकिपीडिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। तो उसका सही उत्तर है हिंद महासागर। सेशेल्स महाद्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, लियोन, ब्रेल्स। तो इसका सही उत्तर है लियोन। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन है, जो कि पेरिस के पास ही स्थित है। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुलिस व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है चीन, भारत, जाम्बिया, जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है चीन। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान में कनाडा में होता है और कागज उत्पादन होने वाले पौधा का नाम पेपरस है। अर्थात पेपरस पौधे से कागज तैयार किया जाता है। और भी बहुत से पौधे हैं, जैसे कि सवाई घास, बांस से भी कागज तैयार किया जाता है। बांस एक तरह का घास का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेवार है? ऑप्शन है जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ओजोन और मीथेन। तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? ऑप्शन है कांसा, सोना, चांदी, तांबा। तो इसका सही उत्तर है सोना। सोना को औरम भी कहा जाता है। सोना का लैटिन नाम औरम है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है विक्टोरिया झील, एरी झील, सुपीरियर झील, ओंटारियो झील। तो इसका सही उत्तर है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कि यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? ऑप्शन है नादिया कोमनेकी, डेनियला सिलिवास, अलेक्जेंडर द्वित्यातीन, मैरी लो रेटोन। तो इसका सही उत्तर है नादिया कोमनेकी। नादिया कोमनेकी रोमानिया का एक खिलाड़ी है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जिम्नास्टिक में टॉप स्कोर 10 का ही होता है और इन्होंने 10 में से 10 स्कोर किया था और ये पहला खिलाड़ी बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह। तो इसका सही उत्तर है बहादुर शाह। बहादुर शाह मुगल सम्राट का मुगल वंश का अंतिम सम्राट थे। अगर वही मुगल वंश के संस्थापक की बात करें तो 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? ऑप्शन है बाबर, बहादुर शाह, अकबर, हुमायूं। तो इसका सही उत्तर है दीन ए इलाही को अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया था। और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल थे। बीरबल का मूल्य नाम महेश दास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। अब चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो इसका सही उत्तर है मस्तिष्क ज्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? ऑप्शन है पुर्तगाली,
जर्मन, इटालियन, ब्राज़ीली। तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। जर्मन की आधिकारिक भाषा का नाम पुर्तगाली है। ब्राज़ील की राजधानी साओ पोलो है और ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। और ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महादेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? ऑप्शन है कैनोपस, सीरियस ए, वेगा, स्पाइका। तो इसका सही उत्तर है सीरियस। सबसे अधिक चमकीले तारे रात में सीरियस दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्रेविस, क्रेवासे, क्रैक, क्लैप्ट। तो इसका सही उत्तर है क्रेवासे। एक ग्लेशियर में पड़ी दरार को क्रेवासे के नाम से जानते हैं। और कोई शीशा में अगर दरार पड़ जाता है तो उसको क्रैक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, मुक्केबाजी, घुड़सवारी। तो इसका सही उत्तर है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में क्वींसबेरी नियम का उपयोग किया जाता है। मुक्केबाजी रिंग में किया जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप का खिताब सबसे अधिक बार जीता है? ऑप्शन है इटली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने फुटबॉल का विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है। फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत 1930 में हुई थी, जिसमें उरुग्वे ने जीत हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन है रुपया, रिंगीट, बाहत, युआन। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर है बाहत। थाईलैंड की मुद्रा बाहत है। रुपया भारत की मुद्रा है, श्रीलंका की मुद्रा है। और रिंगीट मलेशिया की मुद्रा है। युआन चीन की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? ऑप्शन है वास्तुशास्त्र, लीलावती, पंचदशी, रूपमती। तो इसका सही उत्तर है लीलावती। लीलावती गणित पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। इसे भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन है विद्युतीय, लेजर, विद्युत चुम्बकीय, वैमानिकी। तो इसका सही उत्तर है लेजर। कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी, 16 मई, 5 जून, 12 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है 5 जून। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। मॉस्को रूस का राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोफिली, हार्बोफिली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हवा के द्वारा परागण को एनिमोफिली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टी शब्द किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है हॉकी, पोलो, गोल्फ, बैडमिंटन। तो इसका सही उत्तर है गोल्फ।
टी शब्द गोल्फ खेल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, चित्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? ऑप्शन है तिल्ली, दिमाग, जिगर, अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिगर। जिगर में सबसे अधिक पुनः सृजित होने का क्षमता होता है। जिगर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 केजी के आसपास होता है। अगर वही बात करें कि सबसे कम सृजित होने की क्षमता किस में होती है, तो वो अंग है ब्रेन, मतलब दिमाग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है छोटी आंत, अग्नाशय, पेट, दिल। तो इसका सही उत्तर है अग्नाशय। अग्नाशय में लैंगरहैंस की आइलेट पाई जाती है। अग्नाशय में उपस्थित बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। जब हमारे रक्त में इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे मधुमेह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर है कार्बन। कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है रूपांतरित चट्टान, अपसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कृत्रिम पत्थर। तो इसका सही उत्तर है आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पंच कार्ड को डॉट डॉट भी कहा जाता है। ऑप्शन है होलोरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सेलेटर कार्ड। इसका सही उत्तर है होलोरिथ कार्ड। पंच कार्ड को होलोरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने खुद से गोली खुद से मौत को गले लगाया था? ऑप्शन है खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद से अपने को गोली मार लिया था। इन्होंने कसम खाया था कि अंग्रेज मुझे जीवित नहीं पकड़ सकता। इन्होंने 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार लिया था। जब इनका मुठभेड़ अंग्रेज़ों से हुआ और इनका गोली ख़त्म हो गया, इनके पास सिर्फ एक ही गोली बचा था, तो इन्होंने स्वयं को गोली मार लिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है टीका, बिजली द्वारा प्राणदंड, डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी। तो इसका सही उत्तर है टीका। टीका के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन है अकबर, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोला, शिवाजी। तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला चोल वंश के थे। चोल वंश के राजाओं ने ही सबसे अधिक नौसेना पर ध्यान दिया था और इन्होंने यह प्रयोग सबसे पहले श्रीलंका को जीतने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है? मतलब किस देश में बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन है अजरबैजान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक बंदरगाह विहीन देश है। कजाकिस्तान सबसे बड़ी लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश उस देश को कहते हैं जिसका चारों ओर स्थल से जुड़ा हो, अर्थात उसका जल से संपर्क कहीं नहीं हो।
अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बिहार। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है कालाहारी, गोबी, सहारा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सहारा। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1969, 1947, 1949, 1974। तो इसका सही उत्तर है 1949। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वही अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1935 में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? ऑप्शन है अल्पाका, अल्बामा, अपाचे, अलूवियल। तो इसका सही उत्तर है अल्पाका। अल्पाका को उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है। अगर सबसे अधिक ऊन उत्पादन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन होता है और ऑस्ट्रेलिया ऊन को सबसे अधिक निर्यात भी करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।